एवरीवन, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री लड्डू गोपाल। आज हम आपको बताएंगे कि हमें अपने लड्डू गोपाल को कहीं बाहर ले जाना, कहीं जब भी हम कहीं जाते हैं तो उसे ले जाना चाहिए या नहीं, उनको कहीं सफ़र में साथ रखना चाहिए या नहीं, ये सब कितना हद तक ठीक रहता है, ये मैं आज आपको अपने इसमें आपको मैं बताऊंगी। क्योंकि देखो, हम भी सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की। देखो, वैसे मैंने एम नहीं ले रखा है, बट फिर भी पता नहीं उन्होंने मुझे अपनी तरफ इतना खींच लिया कि मैं उनसे बहुत जुड़ चुकी हूँ, बहुत कनेक्ट हूँ उनसे। और जब हमारा किसी से रिश्ता कनेक्ट हो जाता है ना, तो अब चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाते, चाहकर भी आप उन्हीं के ही बनने रहते हैं, उन्हीं से ही आपका एक डेवलपमेंट बना रहता है उनसे, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग हो जाती है। और तो मैं मतलब लड्डू गोपाल तो मेरे पास, जब मैं कम से कम उनको, मेरे पास 5-6 साल से हैं वो, बट मैं वैसे बहुत भगत हूँ। मैं हनुमान जी का पाठ पढ़ती हूँ और संतोषी माँ की भगत हूँ और इनकी भी हूँ, बट मैंने कभी इनको वो वैसे ही नहीं किया। बट हाँ, मैं उनको कभी कभी उनको श्रृंगार कर देती थी। बट जब से मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया कि जैसे वो मेरे को दिखाई दिए, उनकी जैसे मुझे बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी और जैसे उन्होंने मुझे आवाज़ दी बच्चे के रूप में मैया, उसकी वजह से मेरा मन जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है, या ये कह लीजिए प्रभु ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। क्योंकि जब जिनसे वो खुश होते हैं, उनको ये तो पता है कि इसका भाव कैसा है, इसका मन कितना सच्चा है या क्या है, तभी वो खींचते हैं। अदरवाइज़ ऐसे तो हर किसी के पास अगर आने लगे ये, और अच्छे भगतों के पास तो जाती है। और हमसे भी इतने बड़े बड़े जो भगत हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, उन्होंने इतना मतलब एक वो करके, इतनी भक्ति कर करके उनको अपने तरफ वो किया हुआ है, भक्ति की तरफ खींच के। तो क्या था ये सब? तो यही होता है कि अगर हम उनकी सेवा, बड़े मन से सेवा भाव उनकी करेंगे, तो वो हमारी तरफ ज़रूर आकर्षित होंगे। ये कभी भी आप देख लेना, जो यूनिवर्स, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल राइटली बोलती हूँ। अगर जैसे ये तो प्रभु हैं, ये तो हमारे भगवान हैं, बट अगर आप दिल से किसी को भी, अगर आप अंदर से वाकई में कोई, आप किसी से ज़्यादा कनेक्ट है, माँ बाप से, फ्रेंड से, हस्बैंड से, किसी से भी आप कनेक्ट है, तो आप उनको जब ज़्यादा ही मतलब दिल से याद करो ना, बाय हार्ट, तो ये सच देख लेना, उस टाइम वो भी आपको ज़रूर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट है, जो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको दिल से याद कर रहे हैं, बिल्कुल बाय हार्ट, जो दिल से, जिसे कहते हैं सच्चे दिल से प्यार करना। ये तो सच है कि उस टाइम जरूर भगवान अपने मतलब भगवान ही, सॉरी, जो और भी लोग हैं कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमारे भगवान हैं, ये तो श्री कृष्ण जी हैं, जो हमसे बिल्कुल कनेक्ट होएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको बाहर ले जाना, या इनको जैसे मान लो कुछ लोग इतने वो होते हैं पक्के एम के, कि वो पूरी सेवा भाव में लगे रहते हैं ठाकुर जी के में, लड्डू गोपाल के में। कोई बच्चे के रूप में पालता है उन्हें, कोई भाई के रूप में पालता है, कोई उनको प्रभु जैसे भी आप उनको जिस भाव से उनको पालते हैं, तो हमें उनकी उसी तरीके से सेवा करनी पड़ती है। तो लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमें इनको कहीं बाहर ले जाना चाहिए, कुछ लोग ले जाते हैं भाई कहीं घूमने के लिए जाना है, 2 दिन के लिए कहीं भी सफ़र में जाना है, तो इनको क्या करते हैं, वो उसमें उनको मतलब रख के ले जाते हैं। बट आप ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं कि उनको बाहर ले जाकर ये हम अपना पाप कमाते हैं, ये हम अच्छा नहीं कर रहे, हम ये बिल्कुल अपना एक बिल्कुल पाप कमाते हैं। क्योंकि वो भगवान ही हैं, अगर आप रियल में सोचो तो वो भगवान ही हैं। ये हमारे भाव हैं, हमारी सोच है, जब उनको एक बना लेते हैं कि हमारे लड्डू को वो बच्चे के रूप में, भाई के रूप में, किसी के रूप में भी आप लगा सकते हैं, या जैसे कुछ लोग तो पति के रूप में भी बना लेते हैं। बट आप ये समझ सकते हो, है तो प्रभु, देने वाला तो वही है, वो देने वाला है, ठीक है। और जब वो देने वाला है, हम जो उनको दूध पिलाते हैं, सब करते हैं, ये हमारे मन की एक श्रद्धा है कि वो भूखे हैं या वो है, वो हमारी एक बड़े मतलब उस भाव से प्रभु खुश हो जाते हैं, वो उसी के रूप में बन जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि ये शायद भूखे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम उनकी बिल्कुल सेवा, मन से सेवा करते, वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये मत सोचो आज हम उनको ये सब नहीं देंगे तो वो हमें पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे, नहीं। देने वाले वही हैं, हम उनको दूध पिला रहे, वो उनको क्या कमी है, क्या वो प्रभु हैं,
वो पीते हैं, उनके पास तो उन्होंने ही तो जहान बनाया है, वही तो हमें सब कुछ दे रहे हैं, उन्होंने तो हमें झुकाव दिया है सेवा का। कलयुग में हम सब कुछ भूल चुके हैं कि हम तभी तो ये इतनी आपदा बढ़ गई है, क्योंकि हम प्रभु को ही भूल गए थे, मतलब लोग भूल गए हैं कि इस वजह से प्रभु ने ये अपनी तरफ सबको खींचा है कि भगवान नाम की भी कोई चीज़ है। बट आप अगर उसको कहीं उनको बाहर ले जाओगे या कुछ भी करोगे तो उनसे उनको कोई ये मत समझना कि उनको आप ये देखो, हम कई बार बाहर जाते हैं, आप पवित्र स्थान होते हैं, कहीं भी लोग जैसे आप उनको कहीं बिठा ले, वहाँ लोग और भी बैठते होंगे, कुछ भी होता होगा, सब अशुद्ध हो जाता है। आप ये बात समझ लीजिए, इसमें सब अशुद्ध भी हो जाता है। तो आप ये सोचो, भगवान का तो आप अपमान कर रहे हैं। वो अपने मंदिर में ही विराजमान सही रहते हैं, उनको इधर से उधर ना ले जाना, ये आपकी मूर्खता ही है। हाँ, अगर आपके मन में एक द्वेष आ रहा है कि भाई मैं बाहर जाऊँ, मेरे लड्डू गोपाल भूखे रहेंगे, ठीक है, ये हमारे मन के भाव हैं, बिल्कुल है, क्योंकि और उस टाइम प्रभु भी इसी तरीके से आपसे भाव में उत्पन्न हो जाते हैं कि भाई ये मेरी इतनी सेवा कर रही है। अगर आपका मन नहीं मानता है या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जैसे आपके आसपास है, जैसे आपके मान लो अगर आपकी शादी तो आपके इन लॉज हैं, सास ससुर, जिनको भी आप, जैसे आपकी सास है या कोई भी है वो सेवा कर रही है, आपके कोई पड़ोस में, उनको दे के जा सकते हो अगर आपका मन ना माने, ठीक है। अगर आप ऐसे ही इधर उधर लेके जाओगे, उनको भटकोगे, गोस्ट्रे करोगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। वो भगवान है, उनको इधर उधर ले जाना सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। हमने उनको सेवा भाव में ले लिया है, ये ठीक है। आप किसी बड़े बड़े शास्त्रों में देखेंगे ये चीज़ें नहीं होती, उनको ले जाने इधर, पता नहीं कैसे कैसे जगह होती, गंदगी भी होती है, पता नहीं हमारे मुँह से क्या क्या वर्ड्स निकल जाते, क्या बातें नहीं होती, क्या होता है, उनको लेके घूमना। वो भगवान है, इंसान है, हमारे भाव अच्छे हैं, हमने उनकी श्रद्धा में ऐसे किया हुआ है। बट क्योंकि आपसे ज़्यादा अगर आप भगत हो तो मैं आपसे भी बड़ी भगत हूँ, लेकिन हम अपनी सोच का फ़र्क है, उनको इधर उधर ले जाके भटकना। हाँ, आप अपने रिलेटिव्स हैं या अगर आप शादी तो इन लोगों से घर दे दीजिए, अगर जो इसकी सेवा कर सकता है तो आपके लिए अच्छा है। बट किसी और के पास करना, मतलब या कहीं ले जाना, टोकरी में उनको ले जाना, अरे भगवान, पता नहीं कितने दुनिया के लोग होते हैं, कोई थूक गिर रहा, कोई हमारी ज़मीन पे हम जा रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, फ़र्क पड़ता है बहुत हर चीज़ का। इस पे हमारे प्रभु पे भी अफेक्ट होता है, उनका अपमान होता है। उनको प्लीज़ आप मंदिर में ही विराजमान करने दीजिए। हाँ, अब एक बात ऐसा भी होता है कि चलो आपके इन लॉज या कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं दे सकते, तो आप प्रभु से विनती ये भी कर सकते हैं। आप लड्डू गोपाल से कह सकते हैं, हे लड्डू गोपाल, मैं अपने कहीं घूमने जा रहा हूँ, ये घर में आपके पास सौंप कर जा रही हूँ, प्लीज़ आप मेरे इन घर की रक्षा कीजिए और इनको संभालिए। अब आपके ऊपर ही है, आपसे मैं क्षमा मांगती, मैं आपको इधर उधर नहीं ले जा सकती। वो समझते हैं, वो प्रभु हैं, वो सबसे बड़े अंतर्यामी हैं, और मैं आपके घर सौंपे, तो वो इस चीज़ से कहोगे, और ये बात कहना ज़रूरी होता है। इससे क्या होंगे, प्रभु इस बात को सुनेंगे और समझेंगे, और आप जा सकते हैं कहीं, ठीक है। बाकी रही बात, जब आओगे और आपको पता है कभी कभी ऐसी मंथली की एक स्थिति ऐसी होती है जिसमें हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, तब भी तो मन में ये होता है कि आप सोचते हो उस टाइम हमें हाथ लगाना अच्छा लगता है। देखिए, वैसे मैं ये मानती हूँ ये दी हुई चीज़ भी उन्हीं की है, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि शास्त्रों के अनुसार जो जो चलती आ रही प्रथा, तो हमें वो नियम, अगर जो शास्त्रों के अनुसार चलती आ रही प्रथा, तो हमें उसको निभाना भी चाहिए। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमें उस टाइम 7 डेज़ उनको हाथ नहीं लगा सकते। घर में आपको कोई बच्चा है, बेटी है, कोई भी, अगर वो कर सकते तो अच्छी बात है, अदरवाइज दूर से उनको नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, वो वहीं से आपके भाव से ही खुश हो जाएंगे। आपके भाव ही अच्छे नहीं होंगे, आपका मन ही खराब होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था। तो आप तो कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कहीं भी लेके घूम लीजिए, आपकी भक्ति लगेगी नहीं। जो काम आपने किया है गलत किया, उसकी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और आपको अगर आप इस चीज़ों से दूर होना चाहते हैं, अपनी सजा से, मतलब गलत कर्म अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपना अंदर को तो पहले सही साफ रखिए, अंदर की आत्मा को तो शुद्ध कीजिए। आप अंदर की आत्मा को शुद्ध करेंगे ना, तो मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, उसमें ही प्रभु आपसे खुश हैं। समझ लो, उन्होंने सारे भोग आपके ले लिए। अगर आप अच्छे हो, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, आपने अंदर सुन के माना है, मैंने आपको बोला ना, कनेक्शन जब बढ़ता है तो समझ लो कनेक्शन कनेक्ट हो ही जाता है। जैसे मेरे लड्डू गोपाल से कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है। बट मैं इस तरीके से नहीं करती, इधर ले जाना उधर ले जाना, इससे क्या वो खुश हो जाएंगे, उल्टा आप तो अशुद्ध जगह पे और रख रहे हो उनको। ये सबसे बड़ी गलत बात है।
आज मैं आपको ये सच बता रही हूँ कि प्रभु ऐसे खुश नहीं होते। प्रभु आपके भाव से, आपकी अच्छी शुद्ध आत्मा से ही खुश होंगी। जिसे कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन, वो तभी होगा जब आपकी आत्मा बहुत प्योरिटी में होगी। सबसे बड़ी पूजा तो आपकी यही है। और सबसे बड़ी पूजा आपकी यही है कि घर में सबसे बड़े सदस्य हैं, जो माँ बाप हैं या आपके घर में रिलेटिव्स हैं, उनके सबसे बड़े को उनका सम्मान कीजिए। माँ बाप, सास ससुर, इनका सम्मान कीजिए। अदरवाइज़ मैं ये भी मानती हूँ, मैंने आपको एक पहले भी वीडियोज़ में बताई कि सम्मान के लिए उनकी उम्र नहीं होती, उनका कर्म अच्छा होना चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये भी मैं मानती हूँ कि ये नहीं कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं और वो आपका अपमान कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी गलत बात है। ये भी सब देखते हैं प्रभु। वो बात एक अलग हो गई, उसमें तो फिर आप सिचुएशन बैठ के हल कर सकते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। बट अगर आपका सामने वाला बड़ा बुजुर्ग बहुत अच्छा है और वो आपको बाय रिस्पेक्ट आपकी इज्जत कर रहा है, तो आपको भी वो रिस्पेक्ट और इज्जत दिल से देनी चाहिए, ना कि उनका अपमान करना चाहिए। ये सबसे बड़ी पूजा और जो ठाकुर जी की भक्ति है, माँ बाप की सेवा करना। ठीक है, अच्छे माँ बाप की कह रही हूँ, बुरों की नहीं कह रही। बुरे भी हैं दुनिया में, बुरों की तो फिर कोई सेवा करता ही नहीं। मैंने आपको अच्छे की बताई है, तो इसलिए मैंने आपको ये बोला है कि आप ये जो बाहर ले जाते हैं ये टोकरी में ये करनी, ये सबसे बड़ी गलत बात है। ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अपना ज्ञान अंदर से प्राप्त करती हूँ, देखती हूँ हर एक चीज़, एक एक चीज़ को समझती हूँ, तभी आपको यूट्यूब पे बताती हूँ। ठीक है, हमारी ये सबसे बड़ी गलत बात जो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, मतलब बाहर ले जाएंगे, खुद भी घूमेंगे, उन्हें भी घुमाएंगे, 10 बातें ऐसी हो जाती हैं, कहीं भी बिठा देंगे होटलों में या, अरे तुम्हें ये नहीं पता उससे पहले उस होटल पे कौन बैठा होगा पहले आके। हम खाना खा रहे हैं, जूठा कर रहे हैं, फिर हाथ देंगे, फिर अरे वो मंदिर हम किस लिए बनाते हैं? मंदिर भी इसलिए बनाते हैं ताकि वो एक अच्छे शुद्ध पवित्र जगह में एक जगह विराजमान कर सकें। ठाकुर जी का ये कहना नहीं होता कि तुम मुझे इधर उधर घुमाओ। मैंने आपको सबसे बड़ी भाव बता दिया, आपके अंदर की मन की शक्ति, आपका मन का व्यवहार, आपकी आत्मा अच्छी कैसे होनी चाहिए। लोग क्यों, मतलब हमारे ये कलयुग में आपदाएं क्यों आ रही हैं, क्यों बुरा हो रहा है? ये बुरा होने का कारण जो है, ये बुरा होने का कारण ही अपने कार्मिक कारण होते हैं। कार्मिक कारण, जैसे कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, फिर गेहूं में क्या होता है, परिवार में घुन पिस जाता है, ऐसा भी हो जाता है। किसी के कर्म अच्छे होते तो वो थोड़ा बच जाता है। आप ये सुनिए, ये कहते हैं किशन जी हैं, अब कई बार कहते हैं हाय हमारे भगवान ने हमारे साथ नहीं किया। अगर आप भक्ति करेंगे ना, जहाँ पे सब बुरा चोट लगने वाली होगी ना, वहाँ थोड़ी सी सुई चुप कर आपके रह जाएगी, क्योंकि मिलेगी तो जरूर। देखो कलयुग में है, पूरी पवित्र आत्मा किसी की नहीं होती, मिलेगी ज़रूर। पर वहाँ जहाँ आपको ज़्यादा लगनी थी, वहाँ आपको प्रभु ने थोड़े में ही रुकवा दिया। करी कि नहीं करी आपकी मदद? करी ना। और कभी एक बात और भी है कि ठाकुर जी या आप जो भी हमारे गॉड हैं, हनुमान जी, संतोष में, सब एक ही हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर आप कहीं भी किसी से बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है आपके, देखो अगर आप भक्ति कर रहे हैं, घर में क्लेश झगड़ा हो रहा है, किसी के तलाक हो जाते हैं ना, बट अगर आप भक्ति से प्योरिटी से जुड़ेंगे बिल्कुल अच्छे से, और जहाँ आपका झगड़ा हो रहा है फिर बाद में आपकी एकता हो जाती है, तो समझ लो ये भी प्रभु के आशीर्वाद है कि उन्होंने थोड़े में रुकवा दिया उस चीज़ को और फिर से एक मिलवा दिया। इसे क्या कहेंगे? भक्ति। यही प्रभु का ही आशीर्वाद होता है, प्रभु की शक्ति होती है जो आपके ऊपर चल रही होती है उस टाइम। जो तलाक होते हैं वो देखो मन, ये सब कार्मिक कारण होते हैं। ठीक है, एक मैं आपको यही बात बोलती हूँ, प्लीज़ जो मंदिर में है उनको मंदिर में ही रहने दें, उनको इधर से उधर भटकाइए मत। हाँ, मैंने एक बात बोला, अगर आपका मन बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल कड़े एम से उनको कर रहे हैं, तो आप अपनी सास को दे दीजिए या उनको दे दीजिए, किसी को अपने घर के आसपास है उनको जो बिल्कुल उसको संभाल सके दिल से, प्योरिटी से, तो फिर भी चल जाता है। बट ऐसे नहीं इधर से उधर ले जाना, रोज़ इधर से उधर ले जाना, कभी मार्केटों में ले जा रहा है, कभी कहीं ले जा रहा हो, ये तो आप लोग मजाक बना रहे हैं प्रभु का। ये सिर्फ जस्ट मजाक है, कोई भक्ति नहीं है आपकी, इससे खुश नहीं होते। मुझे ये बता दो, फिर भी क्यों वो लोग भक्ति करने वालों के साथ बुरा हो जाता है? कहीं ना कहीं तो कार्मिक कारण खराब हो जाते हैं ना उनके। ये ओनली जस्ट आप मजाक बना रहे हो, उनका इतना ज़बरदस्त मजाक है, इसलिए ये पाप घृणाएं बढ़ रही हैं। क्यों हो रहा है फिर मुझे ये बता दीजिए, फिर क्यों नहीं उस टाइम जो इनके साथ होता है उनके साथ ऐसा क्यों होता है? कुछ तो होता है ना, कुछ तो ऐसा कर्म खराब हो जा रहा है ना जिससे प्रभु नहीं खुश हो रहे।
अभी भी वैष्णो देवी से लोग आए थे, कुछ लोग मरे हैं या पता नहीं क्या हुआ है, आपने हादसे के बारे में सुना होगा, क्यों नहीं बचे? कहीं ना कहीं कार्मिक कारण तो खराब होता है इंसान का, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपके साथ अच्छा होगा तो घर में रह के भी आपके अच्छे प्योरिटी मन से हो जाएगा, ज़्यादा पूजा भी नहीं करोगे तो भी, अगर आपका मन स्वच्छ साफ है, घर की बुजुर्गों की सेवा करते हो जो भी। तो मेरा देखो मानना यही होता है कि साफ तरीके से रहिए, मन को प्योर बनाइए, इधर उधर लेके प्लीज़ प्रभु को ना लेके घूमिएगा। और घूमिएगा तो हाँ कहते हैं वृंदावन लेके जा सकता है, बट मुझे लगता है कि ये सब ऐसा नहीं है। प्रभु है वो भगवान, मैं फिर कह रही हूँ वो भगवान है। ये हमारी धारणा बन चुकी है कि वो करेंगे, वो खुश हो जाएंगे, मुझे लेके आए, वो भगवान है, वो आपको वहीं मिल जाएंगे साक्षात दर्शन करने के लिए। ठीक है, उनकी हम सेवा करेंगे कि उन्होंने हमें खींचा अपनी तरफ, बट इतना भी वो मत कीजिए इधर उधर ले जाके अपने आप को पाप के उसमें डालना। ठीक है, अपने रिलेटिव्स हैं, सास है या कोई भी आपकी पूजा करता है उनको दे दीजिए जब कोई ऐसी हालत हो जो बिल्कुल भक्ति से जुड़ा हो इससे, बट ऐसे नहीं किसी को भी कहीं भी ले जाना। कोई मॉल में लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा, भगवान है वो इंसान है। बच्चे घरों में पाला तो क्या हुआ, वो आपको दे रहे, आप उनको नहीं दे रहे कुछ भी। दूध पिला रहे हैं हम अपनी सिर्फ श्रद्धा से, वो हमें देते हैं। ठीक है, जब आप दूध पिला रहे हो उनको या मैं पिला रही हूँ उनको, कुछ नहीं, खुश रहिए, सब काम कीजिए, सारे काम कीजिए। कलयुग में रहेंगे तो गृहस्थी भी संभालनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहते तुम मेरे पूरे टाइम सेवा में लगाओ, अपने घर वालों से लड़ाई करो, अपने घर वालों से बदतमीजी से पेश आओ। हाँ, एक स्थिति बनती है झगड़ा होने की, वो स्थिति से अपने कार्मिक कारणों को खराब मत करो। अगर मान लो कई बार स्थिति बन जाती है कि उसमें हो जाता है, कलयुग अब हम रह रहे हैं तो सब कुछ होगा, झगड़ा भी होगा सब हो, लेकिन वो स्थिति देखी जाती है। प्रभु तो उस स्थिति को देखेगा ना कि तू कितना पाप ले रहा है, या तू दुख से दुखी है या क्या है, कि तू उससे वैसे ही लड़ाई कर रहा है, क्या चक्कर है क्या नहीं, वो सब प्रभु देखते हैं। उसके हिसाब से आपको हमें सजाए में मतलब उसके हिसाब से हमें कर्म का फल मिलता है। मतलब आप ना इस लॉजिक को समझ नहीं पाओगे। ये जो कहते हैं ना ये ऐसा क्यों हुआ, अरे हमने देखी, अभी हमने पढ़ाई क्या है भगवद गीता में, एक एक लॉजिक का कारण आपको नहीं पता चलेगा, कहाँ से क्या सजा मिलती है। इतने लॉजिक है ना, हर किसी के पीछे लॉजिक है। कि जैसे मैंने ये कहा कि भाई जैसे कि आज ही हमारे घर में झगड़ा क्यों उठा कर जी, या किसी ने भी हमारे क्यों नहीं करी, उसके पीछे भी कोई लॉजिक मिलेगा आपको। कभी कभी हमारे साथ जो कुछ बुरा होता है ना उसमें कोई अच्छाई मिलती है, कुछ प्रभु हमारे लिए अच्छा भी करते हैं, हमारे अच्छे के लिए भी होता है। किसी किसी का घर उजड़ जाता, कई बार तलाक हो जाता है ना, अच्छों का बता रहे हैं बुरों का नहीं, उसमें भी भलाई होगी, और जिसका एकता होगी उसमें भी भलाई होगी ना। हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, हर चीज़ को लॉजिक होता है। तो घर में प्लीज़ सुख शांति से उनकी सेवा 24 घंटे, भगवान कभी नहीं कहता आप अपने अगर गृहस्थी में तो आपको सारे काम करने पड़ेंगे, जाना भी पड़ेगा, शादी में भी जाना पड़ेगा, बच्चों के साथ भी रहना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। और उनकी एक तरफ उनको मानिए, उनकी भी सेवा कीजिए, अगर बच्चे के रूप में करें तो कीजिए, अदरवाइज़ बड़े भाई बहन जैसे भी उनको आपने माना है उस तरीके कीजिए, लेकिन उनको इधर उधर लेके मत घूमिए। ये मेरा मानना है, मेरा नहीं, ये सच में ही शास्त्रों के अनुसार है। ये बिल्कुल प्योरिटी से मैं अंदर से बता रही हूँ कि शायद ही ठाकुर जी आवाज़ निकलवा रहे हूँ, दिल से बता रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, उनकी सेवा करनी है तो जैसे अभी कहीं मान लो आपका कोई बाहर का रिलेटिव्स या इन लॉज भी नहीं है, उनको आप एक बात कह दीजिए कि प्रभु हे ठाकुर जी, मैं ये घर आपको सौंप के जा रही हूँ, आप इसको संभाल लीजिएगा, मैं आपको इधर उधर ले जाऊँगी क्योंकि आप भगवान हैं। वो आपकी विनती को सुनेंगे और वो काम वैसे ही करते हैं जैसे जिस भाव से हम उनको सोचेंगे बोलेंगे तो उस भाव से भी वो वैसे हैं। वो बड़े भोले हैं, वो इस तरीके के नहीं है कि आपको सजा देंगे या नहीं देंगे, समझे। मैं इसलिए आपको ये समझाना चाह रही हूँ प्लीज़। और आगे से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आगे भी मैं आपको बताऊँगी, हर ये नहीं एक प्रभु के बहुत चीज़ें हैं बताने के लिए, आगे भी बताऊँगी। बट आप लोग मुझे पहले सब्सक्राइब, हमेशा मैंने आपको बताया कि आप मेरी बेल बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए क्या चीज़ आपको पूछनी है क्या नहीं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। क्योंकि सबसे पहले मैं खुद उस ज्ञान को पढ़ती हूँ तब मैं आपको बताती हूँ। कुछ मेरे अंदर से आता है तो वो ठाकुर जी ही लाते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ उतारती हूँ। तो मैं इतना ही कहूँगी, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बढ़ाती, कभी नहीं बढ़ाती, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। बट इतना ही है कि बस लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, जिस रूप में भी उनको उनके मंदिर में ही रहने दीजिए, इधर से उधर उनको प्लीज़ गंदे हाथ ना लगाइए,
बाहर से आ रहे हो, ये वो गंदे मतलब जैसे बाहर से आ रहे हो ऐसे हाथ लगाती कि मेरा लड्डू गोपाल। उन्हें बेड पर मत बिठाइए, बेड है, इस पर अशुद्धि होती है, हम सोते भी है, ठीक है। कोई मतलब नहीं आपका बेड पे बिठा उनको करने का। वैसे आपको कहीं जो अच्छी जगह टेबल है उनको दूध पिलाना, वहाँ पिला दीजिए। कि बेड पे वो टीवी देख रहे हैं, ये तो मैंने सुना है, मैं देखती आ रही हूँ, वो टीवी दिखा, वो टीवी देखेंगे क्या? वो प्रभु हैं भाई, वो क्या समझ रखा लोगों ने। उनका सम्मान कीजिए, अपमान नहीं। इसलिए ये विपदाएं कई बार आपदाएं आने लग जाती हैं। अच्छे मन से भाव से उनकी सेवा कीजिए। पहले अपने मन का सच्चा बनाइए, लोगों की अच्छी, लोगों से दुआएं लिए, बद्दुआ लीजिए, बद्दुआएं नहीं। और जो गंदे लोग जो देने वाले हैं उनसे आपकी बद्दुआ लगेंगी, क्योंकि आपके कर्म अच्छे। और बाकी आप अपने कर्म खुद खराब मत कीजिए औरों के पीछे। ना तो उनको प्लीज़ बेड पे ऐसे करके बिठा कर टीवी दिखाइए, पंखा चला लीजिए। कभी कभी हमारे भी आ जाती है मन में भ्रमित, बट नहीं आना चाहिए। ये मेरे अंदर की आवाज़ है, ये मेरे प्रभु की आवाज़ है। उनको प्लीज़ उनको अच्छी जगह, उनको उसको मंदिर में विराजमान कीजिए। उनको जैसे झूला है तो उनको झुलाइए, वैसे जैसे आप करते हो सब कीजिए। उनको दूध पिलाइए, उनको पूरा भोग कीजिए जो आपको करना है, पर बड़े अच्छे सच्चे मन से, बाय प्योरिटी हार्ट से। मन प्योर है, आत्मा प्योर है, तो सब प्योर है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, उनको इधर उधर ना बिठा के उनको वहीं बिठाइए। ज़्यादा वहम मत कीजिए। कभी कभी हो जाता है वहम, कभी भगवान क्या कहेंगे, ठाकुर जी की सज़ा तो नहीं दे देंगे। ऐसा कोई सज़ा नहीं मिलती। सज़ा मिलेगी जब आप खुद गलत काम करोगे दूसरों के साथ, जब ज़रूर मिलेगी, कितनी भी पूजा कर लेना। तो मैं आपको आगे आने वाले टाइम और बात बताऊंगी। बस इतना है कि ना इनको इधर उधर घुमाइए, ना बेड पे कहीं। अगर आपको छोड़ना है तो अपने इन लॉज या अपने कहीं परिवार में उनको छोड़ के जाइए, अदरवाइज़ अपने घर में रखिए। और उनको यही बोलना कि प्रभु ये घर मैं आपके पास सौंप के जा रही हूँ, 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो आप देखेगा, मुझे माफ़ कर देना। बस उसी में आपकी भक्ति से खुश हो जाएंगे। अगर आपका मन भक्ति से कनेक्ट है तो वो बिल्कुल खुश होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आगे तो बहुत चीज़ें बताने के लिए, ये ठाकुर जी बोलते हैं कि इनको सब मतलब प्रभु जो और अच्छे अच्छे लोग जो बताते हैं वो किस लिए बताते हैं, वो प्रभु हमें अंदर डालते हैं कि प्लीज़ समझाइए लोगों को, खुद भी समझिए, समझ लीजिए और दूसरों को समझाइए, ताकि दूसरों को पता चल सके। और ये जो कलयुग है धीरे धीरे अच्छे उसमें बन सके, गंदगी जो मिट सके। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे, जय श्री ठाकुर जी की।